Okay guys, hello, my name is Dr. Sayan Sorofi and today in this video we are going to talk about an advertisement released by Institute of Plasma Research IPR। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2023। The Institute for Plasma Research, in short IPR, very popular institute in Gujarat, is an aided institute of Department of Atomic Energy, Government of India, devoted to research and development activity in the area of basic plasma physics, magnetic confinement, fusion and industrial and societal applications of plasma। So basically plasma related चीज़ें यहाँ पर मिलेगा। IPR is located in Bhat, Gandhinagar, Gujarat, and has also extension of its laboratories at Facilitation Center for Industrial Plasma Technology, in short FCIPT। देख सकते हो यहाँ पे सेंटर है। तो हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किया जा रहा है फॉर टेक्निकल ऑफिसर सी। कुछ दिन पहले आपने बीआरसी का टेक्निकल ऑफिसर सी का एग्ज़ाम दिया था, तो ठीक उसी तरह आईपीआर ने भी टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 22 है टोटल, सब मिला के। फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए हम लोग देख लेते हैं, स्पेशली पोस्ट कोड 102। फिजिक्स के लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, और टोटल हो गया 6 पोस्ट। इसका जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एमएससी इन फिजिक्स विथ 60% मार्क्स, बस यही क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हो तो यू कैन अप्लाई। अब देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी में प्लाज्मा वाला सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था प्लाज्मा वाला सब्जेक्ट। तो अगर कोई ऐसा है जिसकी यूनिवर्सिटीज़ में प्लाज्मा वाला पढ़ाया गया है तो उनको एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एमएससी फिजिक्स है तो आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे, बट जो लोग ऑलरेडी प्लाज्मा पढ़ रखे हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये एमएससी के बेस में ले रहे हैं, मतलब दे विल गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग फुली। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ़ यू it's a good opportunity actually, you can apply। all of you who are finding themselves eligible you can do that, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, वो आप लोग पढ़ लेना। आई विल शेयर दिस नोटिफिकेशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फिजिक्स हब 111। ये वाला टेलीग्राम चैनल आप लोग ढूंढ लेना @फिजिक्स हब 111, फिर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिसिप्लिन्स पर्टेनिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ठीक है। इसको इन शॉर्ट R&D बोला जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लाज्मा, फ्यूजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड एप्लीकेशन। सो इफ यू फाइंड दिस फील्ड इंटरेस्टिंग देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, इस हिसाब से मैं भी अप्लाई कर पाऊंगा, बट आई विल नॉट अप्लाई बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन PhD, सो इट डजंट मेक सेंस टू अप्लाई इन अदर ब्रांच लाइक प्लाज्मा। माइन वाज डिफरेंट। चलो, लेट मी टेल यू अबाउट द पे एंड अलाउंसेस। यू कैन से 10 लेवल, पे लेवल 10, सो इट्स अ गुड ह्यूज सैलरी, 56,000 per month as per 7th CPC। So you can think of it, and other than that you will get HRA, medical facilities and all those things. Now a good question is what is the selection procedure? तो सिलेक्शन आपका मेनली इंटरव्यू के बेस में होगा, बट एज यू नो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी मोर। आजकल तो बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं। 3 पोस्ट, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बस 10-15 लोग अप्लाई करेंगे। 3 पोस्ट के लिए मे भी 500-600 लोग अप्लाई कर दे, तो ऑब्वियसली एक स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़रूरत होगी। तो आपने देखा बीआरसी में भी एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था। स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं था, बट मेन सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस में होता है। बट नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट इतना ज़्यादा होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये मान के चलो। ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपको गुजरात जाके, मतलब उसके सेंटर में जाके देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में आपका सेंटर पड़ेगा, आपको गुजरात जाके इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट देन यू विल बी अपियरिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू। और जो पर्सनल इंटरव्यू में आप जितना जलवा दिखाओगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। SC ST फीमेल PWBD
EWS एक्स सर्विसमैन सबके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, नील एप्लीकेशन। फॉर अदर कैटेगरीज लाइक जनरल, OBC, फॉर देम दे हैव टू पे ₹200। सो फीस उतना ज़्यादा नहीं है, बस 200 रुपये है। नाउ यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कैसे आप फी पेमेंट कर सकते हो। यू कैन गो टू SBI कलेक्ट, देन यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स। आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू do all these things. Step by step everything is written. Let's talk about the general information, but what should I read here? Main thing I have told you, there will be screening test will be in Gujarat, in that particular institute, maybe क्या means screening test तो वहाँ पे ही होगा। अब कौन सा प्लेस में होगा, that is a topic of debate. The applicants would be called for the written test interview on the basis of information filled in by them in the online application form in case it is found at later stage कि आपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, फर्जी कुछ क्रेडेंशियल्स डाले हैं, तो आपके कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगे। वही एज यूजुअल रूटीन सब चीज़ें हैं। एप्लीकेशन आईडी आपको ध्यान रखना होगा, डोंट लूज इट। आई थिंक यू शुड मेक ए गूगल ड्राइव वेयर you should keep all your documents there, and you should be able to access it from anywhere, anytime, from a mobile, from a laptop. So if you keep it in Google Drive, you can easily access it from anywhere. Fee once paid will not be refunded, no one expect that also. Okay, so if you are seeking relaxation for being an ST, SC, OBC, PWD, anything, you need to produce certificate in the prescribed format from the government of India, otherwise you will be treated as undeserved. Okay, anything else? The following candidate certificate document will be acceptable as proof of age। आप डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, स्कूल सेकेंडरी स्कूल लेवल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, माध्यमिक या क्लास 10 की सर्टिफिकेट दिखा सकते हो जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन द IPR गांधीनगर, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, वहाँ पे जाके आपको देना पड़ेगा। स्क्रीन टेक्स्ट, द कैंडिडेट विल बी टू अपियर फॉर द स्क्रीन टेस्ट एज पर द लोकेशन ऑप्शन फील्ड इन एप्लीकेशन सिस्टम। सिस्टम चेंज, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट अहमदाबाद, देखो गांधीनगर एंड गुवाहाटी। ओके सॉरी, एक और जगह होगा, गुवाहाटी में भी होगा, ठीक है। तो ये सब जगह पे आपका रिटन टेस्ट होगा। चलो, सेकेंड और स्लीपर क्लास 2 विल बी रियम्बर्स। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेक्शन हो जाएंगे जिन लोगों का, फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा पैसा का इंतजाम कर दिया गया है। सो डोंट वरी गाइस, इंटरव्यू जरूर दे के जाना। 3 सीट को देख के हैरान मत होना कि बस 3 सीट है। UPSC में जियो फिजिक्स वाले में 1 या 2 पोस्ट आया था, उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आजकल जितना भी वैकेंसी आ रहा है कम है, बट क्या कर सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा। अब मुद्दे की बात है, पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव फ्रॉम 20th नवंबर। आज कितना तारीख हो गया, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैं जब बाद में पता चला। एनीवेज यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू अप्लाई ऑन और बिफोर 18th December 2023 टिल 5:30 PM। देखो ये 12 बजे नहीं है, 5:30 है, और इस वाले URL पे जाके आप देख सकते हो। और ये चीज़ें लेके आप बैठना फॉर्म फिलअप करते वक्त, अगर कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन, क्वेरीज हो तो आप इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हो। और इन जनरल कुछ छोटा मोटा डाउट है तो फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, लेट मी टेल यू गाइस, यू कैन डाउनलोड आवर application Physics Hub, PHYSICXHUB, from the Play Store, and you can also visit our website www.physicshub.in, ठीक है। then you can purchase CSR Net Test Series, and one important thing is going to come guys, handwritten study material। पहले देखो शॉर्ट नोट्स अभी आप ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी है जो गेट के सिलेबस के बेस्ड है। अभी जो हैंड रिटन मटेरियल्स आ रहे हैं दैट विल बी फॉर CSR नेट एग्ज़ाम। अब देखो CSR नेट एग्ज़ाम जो सिलेबस होता है उसका सिलेबस अगर कवर कर लो तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स की सिलेबस कवर हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बेस्ड ऑन CSR नेट सिलेबस हम लोगों ने हैंड रिटन मटेरियल्स को बनाया है। वो अभी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे हम लोग, तो आप लोग वो ले सकते हो। बहुत ही
अच्छा है, हैंड रिटन मतलब मेरा ही हैंड रिटन है, तो एकदम क्लियर वे में लिखा हुआ है। मैं आई विल अटैच द सैम्पल कॉपी लेटर ऑन, तो आपको सैम्पल कॉपी भी मिल जाएगा, देख लेना आपको। और बहुत ही अच्छे तरीके से सब टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं। एक्चुअली मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, वो जो नोट्स मैंने यूज़ किया था उसी को आप लोगों को मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और what is the speciality of this handwritten material? It is personally designed by me। तो मैंने जब प्रिपरेशन लिया था तो उसमें POQs करके और भी सिलेबस वाइज पढ़ के जो चीज़ मुझे लगा था वो सब चीज़ को एकदम शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट वे में फॉर्मेट किया गया है। तो आप देखोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और उसके साथ मैं टेस्ट सीरीज अटैच कर दूंगा, so it will be complete. I will talk about that in detail later on in some other video. For this video it was just a notification for this, for टेक्निकल ऑफिसर सी। जो लोग अभी MSc पास कर चुके हैं वो लोग ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। देखो, आप अगर कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हो तो उसके रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर आप दे सकते हो तो दे दो, ठीक है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।